बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ तमाम यूट्यूब फैमिली को अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे। हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे वालिद का नाम बशीर अहमद था। वो बहुत संजीदा मिजाज इंसान थे, हमेशा शलवार कमीज़ पहना करते, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मेरी अम्मी का नाम शैला था, नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। हम बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे की आजमाइश लेता है और उसके कुछ बंदे उसकी आजमाइश पर पूरा उतर जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे भाई का नाम इकबाल और मेरा नाम सना है। मेरे अब्बू का पेशा रक्षा चलाना था। अब्बू की आमदनी इतनी ना थी कि वो अम्मी की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। रोज़ घर में नोक झोंक होती रहती थी। अम्मी पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर पहुंचती थी तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने शोहर और औलाद से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। उन्हें घर में और हम में और अब्बू में कोई दिलचस्पी ना थी। अम्मी अली नाम के आदमी से मिली जो बहुत अमीर था। अम्मी और उस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लग गईं और अम्मी ने उस आदमी से शादी करने के लिए अब्बू से तलाक का मुतालबा किया। अब्बू ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है, मेरा नहीं तो कम से कम उन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर अम्मी किसी हाल कुछ भी समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह थी और उसकी वजह से मेरे वालिदैन की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में तन्हा कर गई थीं। अब्बू और अल्लाह ताला के सिवा दूसरा हमारा कोई सहारा ना था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब तमाम बच्चे अपनी माँ की गर्म आगोश के साए में सो रहे होते तो मैं रात की तेज़ हवाओं के झोंकों से डर जाती। तो तब मैं एक दीवार के साथ घंटों अपना सर ज़मीन की आगोश में रख कर सोती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस रात की स्याही जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती है तो जब अपनों से ज़्यादा गैर लोग हमें तरस खाकर ये कहते हैं कि ये लो खाना, हमारे घर आओ खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए पुराने कपड़े मुझे और मेरे भाई को देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपना वक्त गुजारते थे। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। उस दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो चुकी थी। उसने कभी भी ये जानने की कोशिश ना की कि उसकी औलाद किस हाल में है या वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। कभी मिलने नहीं आई थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक ना थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार ना रहा था। मेरे अब्बू ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। मैं और मेरे भाई परेशानियों के बायस तालीम हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त गुजरते के साथ साथ ज़िंदगी भी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे अब्बू भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम सबा था, निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली शादीशुदा औरत, और अब्बू को अपनी तरफ हर वक्त मानूस करने के लिए बनी समरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद अब अब्बू भी काफ़ी बदल चुके थे। उस औरत ने बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा किए, लेकिन वो हमें अपनी औलाद की तरह ना अपना सकी। मेरा मिलना जुलना ख़ानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा पूरा दिन अकेली कमरे में बैठकर गुजार देती थी। उस औरत का रवैया हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल भी अच्छा ना था। मुझसे वो पूरे घर के काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहाँ वो गलत लोगों की सोहबत में
रहने की वजह से सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। उस औरत ने मुझे तालीम तक हासिल ना करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई। वो मेरे बाप की बीवी तो थी, लेकिन हमारी माँ कभी भी ना बन सकी। उस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। उसके घर वाले अक्सर आया करते थे। उसका भाई अच्छी शख्सियत और अच्छे किरदार का हामिल बिल्कुल ना था। मुझे गलत नज़रों से देखता, कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता तो कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाया करता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे डांटा, धमकाया, डराया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया ताकि कोई भी मुझ पर यकीन ना कर सके। मैं उस औरत के जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी। उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए, जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क, मोहब्बत जैसी फजूल और वाहियात बातें भर दी। अपने ज़ाती मुफाद की खातिर मेरा रिश्ता अपनी खाला के बेटे से करा दिया। रिश्ते के वक्त मैं 12 साल की थी और 1 साल गुजरने के बाद आपस में इख्तलाफात की वजह से यह रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने खुद ख़त्म करवा दिया। सौतेली माँ मुझसे किसी न किसी तरह जान छुड़ाना चाहती थी। मेरा रिश्ता रूहान नामी 26 साला लड़के से कर दिया। उसकी उम्र 26 साल की थी, गंदमी रंगत का, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला और रक्षा चलाता था। रिश्ते के बाद वक्त तेज़ी से गुजरता गया। अब मेरी उम्र 15 साल हो चुकी थी। शादी की तैयारियां हो रही थीं। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का सामान लेने बाज़ार गए। वहाँ से वापस आ रहे थे तो वापसी पर एक औरत रोड पर खड़ी भीख मांग रही थी। उसकी सदा कान में आई तो हम दोनों ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। वो हमें पहचान ना सकी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम उन्हीं की औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आपकी ये हालत किसने की, तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए थे, आज उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मैं उसको औलाद ना दे सकी। अम्मी ने हम दोनों से बहुत माफ़ी मांगी और हम उन्हें माफ़ करके घर आ गए। वो भी मेरी शादी में शरीक हुई। अल्लाह ताला बेशक सब्र का सिला देता है। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र के सिले में बहुत अच्छे शौहर से नवाजा और मेरा बहुत ख्याल रखता था वो। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी आज़ादी मिल चुकी थी। अब मुझे किसी का कोई खौफ और डर ना था। मेरे कहने पर मेरे शौहर ने मेरी माँ को भी मेरे घर में जगह दी। मैंने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक ना दिलाया कि वो हमें माँ का प्यार ना दे सकीं, और उनकी मैंने बहुत खिदमत की। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अपनी इस नई ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी मुझे कभी चाहत थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।